इसके मैं पहले दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये एक टेबल गिवन है। अब हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो 3 साइन, कॉज और टेन, ये 3, बाकी 3 इनकी रेसिप्रोकल होती हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। यानी कि जो कोसेकेंड है ये होता है 1 ओवर साइन, सेकेंड होता है 1 ओवर कोस, और ये कॉट जो है ये होता है 1/10। तो टेन होता है साइन ओवर कोस। इसी तरह कॉट को हम कोस ओवर साइन भी कहते हैं। तो ये 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती हैं। कोसेकेंड 1 ओवर साइन होता है, सेकेंड 1 ओवर कोस होता है, कॉट 1/10 होता है। इसी तरह टेन साइन ओवर कोस होता है, कॉट कोस ओवर साइन होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा यानी कि साइन, कोस, टेन, ये एंगल गिवन है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। इन साइन की 0 पे, 30 पे, 45, 60, 90, 182, 70 और फिर 360 पे, इन तमाम एंगल्स पे इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पे इस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज गिवन भी हैं। तो जिस फॉर्म में ये वैल्यूज़ गिवन है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमने बाकी वैल्यूज़ को भी इसी फॉर्म में ही निकालना है। तो 0 पे 90, 182, 70, 360, इस पर डायरेक्ट हम वो वैल्यू लिखेंगे जो कैलकुलेटर पे आएगी। और यहाँ पे 30, 45, 60 पे जो वैल्यू होगी वो पॉइंट्स में आएगी। तो उसको आपने खुद उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में, जैसे ये √3/2 इस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है। तो पहले हम 0 पे तमाम वैल्यूज़ को देखते हैं, तमाम एंगल्स की। साइन 0 पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, टेबल के अंदर साइन 0 पे 0 होता है, कोस 0 पे 1 होता है। अब टेन, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, टेन होता है साइन ओवर कोस। तो 0/1 डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। और इस टेबल को करने से पहले एक और चीज़ मैं स्टार्ट में बता दूं कि अगर 0/1 करेंगे ना तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन अगर हम 1/0, 0 नीचे आ जाए तो कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। इसको अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी कहते हैं। तो जहाँ पे भी 0/1 होगा उसको हम 0 लिखेंगे। अगर 0 बटे में आ जाए, 1/0 आ जाए, तो फिर उसकी जगह पे अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है कोसेकेंड की, कोसेकेंड इन्फिनिटी है। कोसेकेंड क्या होता है 1 ओवर साइन। तो 1 ओवर जब 0 करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। फिर सेकेंड होता है 1 ओवर कोस। अगर हम सेकेंड को देखें ना तो सेकेंड 1 ओवर कोस है। तो 1 ओवर कोस का मतलब 1/1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे जस्ट 1 लिखना था, बट मैंने यहाँ पे इसको सोल्व करके बता दी है। अब यहाँ पे कॉट क्या होता है 1/10। तो 1/0 करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा यानी कि अनडिफाइंड। तो ये इनकी तमाम तर वैल्यूज़ हमने देख ली 0 पे। अब लिखते हैं 30 पे। तो साइन 30, तो जैसे हमें ये वैल्यू है √3/t, इससे पता चल रहा है कि हमने इसकी वैल्यू को इसी तरह लिखना है। तो साइन 30 पे आता है 1/2, कोस 30 पे होता है √3/2, टेन होता है साइन ओवर कोस। तो यहाँ से अगर इन दोनों वैल्यूज़ को, साइन 30 और कोस 30 को डिवाइड करें तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी 1/√3 आ जाएगा। इसके बाद है कोसेकेंड। तो कोसेकेंड 30, कोसेकेंड होता है 1 ओवर साइन। तो 1/1/2 करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी कि, तो 2/1 से 2 आ जाएगा। सेकेंड 30, सेकेंड कोस का रेसिप्रोकल है तो इस वैल्यू को उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। इसी तरह अब ये कॉट 30, कोट होता है 1/10, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/√3 का, तो इसका रेसिप्रोकल सिर्फ √3 आ जाएगा। इसके बाद 45 पे इन तमाम एंगल्स की वैल्यूज़ को लिखेंगे। साइन 45 होता है 1/√2। इसी तरह सेम कोस 45 भी 1/√2 होता है। इसके बाद टेन होता है साइन ओवर कोस। तो साइन 45 कोस 45 को डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसल आउट, 1/1 करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी गिवन था, इस पे वैल्यू 1 है। टेबल के अंदर ये बताया गया था तो हमें पता भी चल गया 1 कैसे आता है। फिर कोसेकेंड 45, कोसेकेंड साइन का रेसिप्रोकल है तो √2/1 करेंगे, सिर्फ √2 आ जाएगा। सेकेंड 1 ओवर कोस, सेकेंड अब हमें कोस 45 पता है तो इसका रेसिप्रोकल सिर्फ √2। कॉट टेन, तो टेन का रेसिप्रोकल 1/1 करेंगे, आंसर 1 ही आ जाएगा। अब इसके बाद 60 पे तमाम एंगल्स की वैल्यूज़ देखते हैं। साइन 60 बताया गया है √3/2। अब कोस 60, तो कोस 60 होता है 1/2। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपने याद करनी है, वो मेन यही हैं 30, 45, 60 की, ये 3-4 वैल्यूज़। बाकी ये वाली
0, 30, 90, 180, 270, 360 ये कैलकुलेटर पे ही डायरेक्ट निकल आएंगी। इसके बाद tan 60, तो tan होता है साइन ओवर कॉस, तो 2 कैंसल आउट, यहाँ पे सिर्फ √3 आ जाएगा। आपको सेकेंड साइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे 2/√3 सेकेंड 60, और सेकेंड 60 देखेंगे तो सेकेंड है कोस का रेसिप्रोकल, तो 2/1 यहाँ पे इस वजह से 2 इस वाली ये वाली वैल्यू गिवन थी। फिर कॉट 60, तो कॉट tan का रेसिप्रोकल यहाँ पे √3 है, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। अब साइन 90, तो कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। साइन 90 पे होता है 1, तो कैलकुलेटर पे साइन 90 लिखेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। कोस 90 0। अब tan साइन ओवर कोस, तो 1/0, तो मैंने जैसे कि स्टार्ट में बताया था 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो tan 90 पे इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड है। आपको सेकेंड 90 को सेकेंड 1/sin, तो 1/1 1 आ जाएगा। सेकेंड 90 सेकेंड कोस का रेसिप्रोकल 1/0, तो ये इन्फिनिटी। फिर कॉट 90 कॉट tan का रेसिप्रोकल 1/इन्फिनिटी। और अगर हम 1/इन्फिनिटी, ये एक और वैल्यू भी याद रखनी है आपने, अगर 1/इन्फिनिटी आ जाए तो इसका मतलब 0 होता है। तो यहाँ पे सेकेंड क्या था, इस वैल्यू को अगर हम देखें कॉट 90, तो कॉट tan का रेसिप्रोकल है, ये इन्फिनिटी है, 1/tan कॉट बनता है, तो 1/इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। इसके बाद अब इन सारी वैल्यूज़ को 180 पे लिखेंगे। साइन 180, कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन 180 0 आ जाएगा। कोस 180 का आंसर -1 आ जाएगा। फिर tan 180, तो tan होता है साइन ओवर कोस, 0/-1 करेंगे, आंसर 0 ही आ जाएगा। इसके बाद कोसेकेंड, तो 1/sin यानी कि 1/0 इन्फिनिटी, सेकेंड 1/cos, तो 1/-1 करेंगे, -1 ही आएगा इसका आंसर। फिर कॉट tan का रेसिप्रोकल 1/0, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि कॉट 1/tan होता है। इसके बाद 270 पे सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। साइन 270 -1 और कोस 270 0। tan इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि साइन ओवर कोस tan होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी। आपको सेकेंड 1/-1 -1 आ जाएगा। सेकेंड 1/0 इन्फिनिटी। फिर कॉट 1/इन्फिनिटी, तो 0 आ जाएगा क्योंकि वो tan का रेसिप्रोकल है। अब 60 पे 60 के एंगल पे 360 के एंगल पे इनकी वैल्यूज़ देखेंगे। साइन 360 पे होता है 0, कोस 360 पे 1, tan करेंगे, tan साइन ओवर कोस 0/1, आंसर 0 आ जाएगा। कोसेकेंड, तो 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। सेकेंड 1/1 1 आ जाएगा। कॉट 1/tan, तो 1/0 करेंगे, इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये टेबल था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इस टेबल को कंप्लीट करना था। अब इसके अंदर ये वाली वैल्यू 90, 180, 270, 360 ये डायरेक्ट वो वैल्यूज़ हैं जो कैलकुलेटर पे इजीली निकल आती हैं। जब आपने सेकेंड की निकालनी होगी तो 1/sin 180 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। और 0 पे ये वैल्यू भी निकल आती है डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, तो ये वाली वो वैल्यूज़ हैं जो याद रखनी है। 1/2 sin 30 पे sin 45, 1/√2 sin 60 √3/2। इसी वैल्यू को अब जब इस साइड से लिखेंगे तो ये कोस की वैल्यू बन जाएगी, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2। tan में किस तरह याद करना है कि tan होता है साइन ओवर कोस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, बाकी 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे सिर्फ 1, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, तो √3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एवेलुएट द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है साइन 60 माइनस कोस 30। तो जो टेबल में वैल्यूज़ याद की थी मैंने, इससे पहले टेबल लिखवाया था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी टेबल से यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब यहाँ पे साइन 60 और कोस 30, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो साइन 60 √3/2, कोस 30 √3/2। तो ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसल आउट 0। सेम वैल्यूज थी जिस तरह 1 - 1 0 होता है, 2 - 2 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब इसमें सेकेंड 45, तो हम ये देखेंगे कि कोस 45 पे क्या होता है। कोस 45 1/√2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल सेकेंड सिर्फ √2 हो जाएगा। और साइन 45 पे भी 1/√2, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आ जाएगा। साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 पे वैल्यू होती है 1/2। तो सबसे पहले टेबल वाली इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर -1/4।
तो ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ पे 2 था, 4 2s आर 8, 8 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/4। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अब यहाँ पे पाई है, तो सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 180 डिग्री, एज पाई इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पे पाई की जगह पे 180 डिग्री पुट कर देंगे, 180/3 माइनस 10, 180 डिग्री ओवर 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10। पाई की जगह पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 180 डिग्री ओवर 3, 10 और पाई की जगह पे 180 डिग्री ओवर 6। तो जहाँ जहाँ पाई है सबसे पहले पाई की वैल्यू को पुट करेंगे, 3 6 आर 18। तो क्यों पुट कर रहे हैं, ताकि हम टेबल वाली वैल्यूज़ को पुट कर सकें। तो अब यहाँ पे 10 60 बन जाएगा, यहाँ पे 6 3s आर 18, तो यहाँ पे 10 30 डिग्री बन गया। और 10 30 16 की वैल्यूज़ टेबल में क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं। 1 प्लस 3 6 आर 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 60 डिग्री और 6 3s आर 18, यहाँ पे आ जाएगा 10 30 डिग्री। तो आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 10 60 √3 होता है, 10 30 1/√3, 1 प्लस 10 60 √3 और 10 30 1/√3। ये कैंसल आउट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे 1 + 1 रह गया और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर अगर एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा √3, √3 और √3 का स्क्वायर बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 + 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 1 + 1 रह गया, यहाँ पे ये कैंसल आउट, 3 - 1 2/√3 और यहाँ पे 2 आ गया। तो ये 2 इस 2 से कैंसल आउट, तो बाकी 1/√3 रह जाएगा, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है कोस स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/3। तो सबसे पहले पाई की जगह पे 180 डिग्री पुट कर देंगे, दोनों जगह पे यहाँ पे पाई की वैल्यू 180, यहाँ पे भी 180। 3 6 आर 18, यहाँ पे कोस स्क्वायर 60 आ जाएगा, 3 6 आर 18 साइन स्क्वायर 60। तो अब कोस 60 और साइन 60 की वैल्यू पुट कर देंगे। कोस 60 पे होता है 1/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसका, इस वजह से इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। फिर साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, इस वजह से यहाँ पे साइन 60 का स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल आउट, ऊपर 3 रह गया सिर्फ, और नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, 1 - 3। तो 1 - 3 करेंगे, -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ 3 के साथ माइनस है, इस वजह से इसके साथ माइनस आ जाएगा। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। इसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। यहाँ पे भी सबसे पहले पाई की जगह पे 180 पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पाई है मैंने 180 पुट कर दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 9s आर 18, यहाँ पे साइन 90 बन जाएगा। 3 6 आर 18, तो यहाँ पे कोस 60 बन जाएगा। यहाँ पे भी कोस 90, क्योंकि 2 9s आर 18, तो यहाँ पे कोस 90 और 3 6 आर 18, यहाँ पे साइन 60। तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। साइन 90, तो अगर टेबल वाली वैल्यू आपको याद है तो हमें पता है कि साइन 91 होता है, नहीं तो कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। साइन 91 और कोस 60 होता है 1/2। कोस 90 0 और साइन 60 √3/2। तो ये वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1/2 - 0। तो 1/2 में से जब 0 को माइनस कर देंगे तो आंसर 1/2 ही आएगा। तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा।